हाँ गाइज, आइए अब हम लोग देख रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले इसमें यह समझना है हम लोगों को कि जब सॉल्यूशन के अंदर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जोड़ा गया, ऐड किया गया, या वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया, तो प्रेशर में कमी आती है। पार्शियल प्रेशर होता है जो टोटल प्रेशर से कम होता है। अब अगर मान लेते हैं कि किसी जगह पे, ध्यान देने वाली बात है, देखिए किसी जगह पे ये प्योर सॉल्वेंट है और इसका प्रेशर है P0A, और जब इसके अंदर में हम लोग सॉल्यूट मिला दिए, देखिए इसके अंदर सॉल्यूट मिला दिए, जैसे ही आप इसके अंदर में सॉल्यूट मिला देंगे ये बन जाएगा सॉल्यूशन। इस समय में इसका प्रेशर जो होगा, ये क्या हो जाएगा, P या PA। अब देखिए P0A ये प्योर था और PA ये सॉलिड चूंकि नॉन वोलेटाइल है तो सिर्फ PA बना, तो P0A माइनस PA, इसको बोलते हैं हम लोग लोअरिंग इन प्रेशर। जैसे अगर ये पानी है तो P0A है प्रेशर, जो पहले हम लोग वेपर प्रेशर की बात कर चुके हैं, और अगर इसमें आपने शुगर मिला दिया तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है ना वो कम हो जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर के बराबर। दैट वेपर प्रेशर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर इन दिस केस, इन केस ऑफ सॉल्यूशन। तो लोअरिंग इन प्रेशर हो गया P0A माइनस PA, और अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं P0A माइनस PA बाई P0A, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब उसको हम लोग P0A से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ध्यान देने वाली बात है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग इन प्रेशर नहीं है, लोअरिंग इन प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि रेशियो ऑफ लोअरिंग इन प्रेशर टू द प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं, ये तो हम लोग को पता चल गया। अब देखिए ये किसके बराबर होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, हम लोग अब इसकी बात करते हैं। तो अब सपोज करो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो था, इसके अंदर में A और B, तो PA और PB होगा। A और B अगर है तो PA और PB होगा। और इफ सॉल्यूशन या सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल देन PB इज इक्वल टू 0। जैसे ही PB 0 हो जाएगा, P क्या बचेगा, PA के बराबर बचेगा। और रॉल्स का लॉ बताएगा कि PA जो होगा ये हो जाएगा P0A एक से। अब अगर हम लोग यहां बात करते हैं कि PA, अब लेके इसको चल रहे हैं, PA इज इक्वल टू P0A एक से, क्योंकि टोटल प्रेशर PA के बराबर है। अब इस जगह में हो जाएगा कि PA बाई P0A इज इक्वल टू XA, इधर आया डिवाइड में। और अब अगर 1 में से माइनस कर दे, 1 माइनस PA बाई P0A इज इक्वल टू 1 माइनस XA, देखिए हो जाएगा 1 माइनस XA। और इसको एलसीएम लेके माइनस कर दीजिए तो P0A माइनस PA बाई P0A, और इधर आ जाएगा XB। देखिए ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमारे पास देखिए इसका आया कंक्लूजन कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दैट इज द मोल फ्रैक्शन, और B फॉर सॉल्यूट कई बार बता चुके हैं, ये कन्वेंशन है। B हम लोग सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं, A हम लोग सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल। ठीक है, अब ये बात आती है कि भाई तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हुआ। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए अगर आप बात कीजिएगा तो हमारे पास आया, देखिए P0A
माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, और एक्स बी को लिख सकते हैं हम लोग ना एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, एक्स बी हो गया मोल फ्रैक्शन। और इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड एन ए प्लस एन बी, तब ये बराबर हो जाएगा एन ए का। क्यों कि इसमें एन ए जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है डाइल्यूट कर देने पर। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, देखिए तो यहां पर हम लोग को देखिए इतनी दूर अभी जाने की जरूरत नहीं है। जहां पे बात आ गया ना कि वो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, तो यहीं से बात आ जाएगा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल, नॉट ऑन द नेचर ऑफ मोल, देयरफॉर इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? देन इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ मोल। अब यहां पर देखिए आता है कभी कभी कि मोलर मास निकालिए, यू हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो एक ही क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये तो प्रूफ हो गया, यहां से शुरू करेंगे कि सिंस वी नो, यहां से फिर ये लाइन आ जाएगा और फिर लिख देंगे हम लोग कि इफ सॉल्यूशन इज हाईली डाइल्यूटेड, जब सॉल्यूशन हाईली डाइल्यूटेड हो गया तो Na इज मच मच ग्रेटर देन Nb, और तब हो जाएगा Na प्लस Nb ये नियरली इक्वल टू Na का, और तब हम लोग लिख सकते हैं P नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए, ये हो जाएगा Nb बाई Na। और जैसे ये आया, अब देखिए Nb को हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको लिख देते हैं पहले P नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू WB बाई MB। WB क्या हो गया, गिवन मास, MB हो गया मोलर मास, डिवाइडेड बाई WA बाई MA। और इसको हम लोग अगर आगे लिखे तो इसको लिख सकते हैं P नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए WB बाई MB इंटू MA बाई WA। यहां हमको निकाला MB, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो MB को ट्रांसफर कर दिया, सीधा आ जाएगा, देखिए MB इक्वल टू WB बाई P नॉट ए माइनस PA बाई P नॉट ए, चला गया नीचे, इंटू MA बाई WA। देखिए मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड निकल गया विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आशा करते हैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, और अगर इस पर कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।